पर आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे nvsp.in, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर पोर्टल बीटा एक न्यू अपडेट आई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। आप फेसबुक, गूगल, ट्विटर या लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम गूगल के थ्रू लॉगिन करेंगे, तो साइन इन विद जीमेल पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन देनी होगी, जिसके लिए अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और वेलकम। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे और सबमिट। अब यहाँ पर देखिए इस न्यू पोर्टल में आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप एक नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, प्लेस को शिफ्ट कर सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आप यहाँ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले आपको चूज करना होगा कि आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप ये दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। इसमें यहाँ पर आपको चूज करना होगा आप इंडियन सिटीजन है या नहीं, और इंडियन सिटीजन है तो आप इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं वो आप चूज करेंगे। जैसे कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ और इंडिया में रहता हूँ तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आप पहले ईयर चूज करेंगे। 2002 तक वाले नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, तो यहाँ से आप ईयर चूज करेंगे, यहाँ से मंथ चूज करेंगे और यहाँ से डेट चूज करेंगे। इसके बाद बर्थ डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या कोई मार्कशीट भी दे सकते हैं। चलिए हम पैन कार्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो डिजी लॉकर से डायरेक्ट यहाँ पर फेच कर सकते हैं या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर अपलोड सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा है और आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ डाउनलोड एज डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करेंगे। इसमें यहाँ पर आप अपना नेम, फादर नेम और अपना एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम डालेंगे, यानी अपनी विधानसभा का नाम डालेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और इसका आप एक फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आप पहले अपना जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे और फर्स्ट नेम लास्ट नेम हिंदी में भी आ जाएगा। अगर हिंदी में सही नहीं है तो आप उसको गूगल इनपुट टूल की हेल्प से सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सही नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। इसको आप क्रॉप कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है उतना ही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप में किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वरना नो डिसेबिलिटी सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक फैमिली मेंबर की डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड या कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपको अपने हस्बैंड का नेम अपने वोटर आईडी कार्ड में रखना है तो आप यहाँ अपने हस्बैंड की डिटेल्स देंगी, और अगर आपको अपने फादर का नेम रखना है तो आप फादर की डिटेल्स यहाँ पर देंगे। अगर फादर का वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे, वरना यहाँ पर फादर का नेम डालेंगे। हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हिंदी में सही से कन्वर्ट नहीं होता है तो आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प से इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप रिलेशन टाइप चूज कर लेंगे, जैसे कि हम चूज कर लेते हैं फादर। इसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस डालना होगा, जिसमें यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर डालेंगे, यहाँ पर स्ट्रीट, एरिया या फिर लोकेलिटी डालेंगे। इसमें यहाँ पर अपने गांव या कस्बे का नाम डालेंगे। एरिया टाइप आप यहाँ से चूज कर लेंगे, ये शहर है, कस्बा है या गांव है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डालनी होगी। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर चूज भी कर सकते हैं। इसमें पहले आप स्टेट चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ से आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस फिल किया है इसका आपको एक प्रूफ देना होगा।
जिसमें आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ऑर्डर, या फिर रेंट एग्रीमेंट, या फिर वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन का बिल। आप ये कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हम बैंक की पासबुक चूज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आप चूज करेंगे कि इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं। यहाँ पर आप ईयर और यहाँ पर मंथ चूज करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप प्लेस डालेंगे, जिसमें आप अपने सिटी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। एक बार आप सही तरीके से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप सबमिट करेंगे, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एडिट फॉर्म पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। चलिए, हमें लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो सबमिट करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपकी ईमेल आईडी पर एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपके बीएलओ के पास जाएगी। बीएलओ इसको वेरीफाई करेगा अपने लेवल पर, और इसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, जो बाई पोस्ट सीधे आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा।